रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, तब पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा अपने केबिन में बैठा एक फाइल को गौर से देख रहा था। यह फाइल थी माया देवी की, जिसे गांव के लोग डायन कहकर बुलाते थे। माया पर कई बच्चों के लापता होने और काले जादू करने के आरोप थे, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव के पुराने मंदिर के पास एक लड़की का शव मिला। शव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर कोई तंत्र मंत्र किया हो। गांव के लोग सीधे माया देवी पर आरोप लगाने लगे। कहा गया कि वह औरत न केवल काला जादू करती थी, बल्कि छोटे बच्चों की बलि भी देती थी। इंस्पेक्टर अर्जुन जब गांव पहुंचा तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। लोग डरे हुए थे और माया देवी के घर के पास जाने से भी कतराते थे। अर्जुन ने जब माया से पूछताछ की तो वह शांत रही और बस एक ही बात बोली, सच को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि जिन बच्चों के गायब होने की खबर थी, उनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनके बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट कभी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी। माया का अतीत भी रहस्यमय था। कहा जाता था कि वह पहले एक शिक्षिका थी, लेकिन अचानक गांव छोड़कर चली गई थी और फिर कई सालों बाद लौटी थी। अर्जुन ने गांव के अन्य लोगों से पूछताछ की तो उसे एक औरत मिली, जिसने बताया कि माया एक निर्दोष महिला थी। लेकिन तभी गांव में अफवाह उड़ने लगी कि माया ने इंस्पेक्टर अर्जुन पर भी काला जादू कर दिया है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद अर्जुन को सच्चाई का पता चला। गांव का सरपंच असली अपराधी था, जो मानव तस्करी में लिप्त था। वह गांव के गरीब बच्चों को ऊंचे दामों पर शहरों में बेचता था। जब माया देवी को इस सच्चाई का पता चला, तो उसने सरपंच के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने सरपंच का साथ दिया और माया पर झूठे आरोप लगा दिए। अर्जुन ने जब सबूत इकट्ठे किए, तो पता चला कि मंदिर के पास मिला शव किसी अनजान व्यक्ति का था, जिसे सरपंच ने माया को फंसाने के लिए वहां रखा था। अर्जुन ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक गांव के अंधविश्वासी लोग माया को डायन मानकर जला चुके थे। जब सच्चाई सामने आई, तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया देवी निर्दोष थी, लेकिन समाज के अंधविश्वासों और क्रूरता का शिकार बन गई। उसके आखिरी शब्द थे, डर को सच मत मानो और सच से कभी मत डरो। यह कहानी दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और अफवाहें किसी निर्दोष की जान ले सकती हैं। अपराध हमेशा वहां नहीं होता जहां लोग सोचते हैं, बल्कि कभी कभी वह उन लोगों के बीच छुपा होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं।